हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 21 पढ़ रहे थे, ठीक है। और चैप्टर 21 का हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज देख लिया। और वो जो एक्सरसाइज था हमारा पेरीमीटर पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? पेरीमीटर पे, ओके। लेकिन आज हम लोग देखेंगे तो वो पेरीमीटर पे बेस्ड जो था, लेकिन हमने किसका देखा था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एन स्क्वायर का देखा था, ओके। पर आज हम लोग देखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या हम कह सकते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे क्या होता है ये सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। हियर यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस डेफिनेशन। क्या लिखा है कि अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, सर्कल, ठीक है, ये सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, इस सर्कल का जो लेंथ है, ठीक है, इस बाउंड्री का जो लेंथ है, यही क्या है आपका? दिस इज़ व्हाट? दिस इज सर्कमफरेंस, ठीक है। यही क्या है? सर्कमफरेंस। देखो वर्ड क्या है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो बाउंड्री होती थी, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर की जो बाउंड्री होती थी ना, ये जो बाउंड्रीज है, ये दिस वन, ठीक है। तो उसके लिए इन दोनों की बाउंड्री के लिए वर्ड पेरीमीटर यूज़ करते थे, ठीक है। क्या यूज़ करते थे? पेरीमीटर। सर्कमफरेंस भी वही है, पेरीमीटर भी वही है, लेकिन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की जो बाउंड्री होती थी उसके लिए वर्ड लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये पूरे साइड की, उसके लिए पेरीमीटर यूज़ करते थे। लेकिन सर्कल के लिए पेरीमीटर नहीं यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सर्कमफरेंस। क्या यूज़ करेंगे? सर्कमफरेंस। क्लियर? तो सर्कमफरेंस पे क्या है? ये जो लेंथ है ना इस बाउंड्री का, इस सर्कल का जो लेंथ है, वही क्या है? सर्कमफरेंस है। क्लियर? अब देखिए, जैसे सर्कल के कुछ और भी चीज़ जाननी ज़रूरी है, तभी हमारा जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ठीक है, था ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के लिए क्या था फॉर्मूला? 4 इंटू साइड। उसी तरीके से सर्कल के लिए, यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के लिए भी एक फार्मूला है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और भी चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जैसे कि सर्कल है ना, उसके बीच में एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। सर्कल के बीच में जो पॉइंट होता है, जहाँ से कहीं से भी, इस पॉइंट से आप कहीं का भी सर्कल के बाउंड्री का लेंथ मेज़र कर लो, सेम आता है। तो इस पॉइंट का नाम होता है सेंटर। क्या नाम देते हैं इसे? सेंटर। जो सर्कल में जो बीच में पॉइंट होता है उसे क्या नाम देते हैं? सेंटर। और इस सेंटर से आप सर्कल के बाउंड्री का कोई भी लेंथ टच कर लो, कोई भी लेंथ टच कर लो, ठीक है ना, सेम होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ठीक है, तो इस सेंटर से सर्कल का कोई भी लाइन, इस सेंटर से सर्कल का कोई भी लाइन, इसे कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। क्लियर? और सर्कल से, जैसे ये पूरा अगर मिल जाए, ये दो सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, सर्कल के 2 पॉइंट को टच करे, लेकिन इस सेंटर से होते हुए जाए, तो इससे कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। फिर से एक बार स्पीकर पे समझिएगा, अलग से हम आपको बता रहे हैं, जैसे समझना सारे टर्म्स। दिस इज व्हाट? चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड, जो सर्कल के बीच में पॉइंट होता है उसे कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। क्लियर? ये जो है ना, ये जो सर्कल का जो लेंथ है बाउंड्री का, दैट इज कॉल्ड सर्कमफरेंस, है ना, ओके। और जो सेंटर से, इस सेंटर से सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, जैसे ये सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट को जो टच करे, यानी सेंटर से बाउंड्री को जो टच करता है वो जो लाइन है, इसे कहते हैं रेडियस। ये क्या होता है? रेडियस, ठीक है। और
सेंटर से होते हुए जो लाइन गुजरे और सर्कल को दो जगह टच करे, यानी सर ये जो लाइन जो पास कर रहा था इसने सर्कल को यहाँ टच किया और यहाँ पे, और सेंटर से होकर गुजर रहा है, याद रखना सेंटर से होकर गुजरे, उससे कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। इज इट क्लियर? अब एक और चीज़, जो रेडियस जो होता है ना वो डायमीटर का आधा होता है। जैसे ध्यान से समझना, जैसे ये सर्कल है ना, दिस इज़ अ सर्कल, दिस इज सेंटर। ये क्या हम बताए आपको, सेंटर से होते हुए जो गुजरे सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, एक यहाँ किया और एक यहाँ, ठीक है ना, तो ये तो डायमीटर। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें तो यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस हुआ, हाँ, और फिर यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक रेडियस, तो ये पूरा डायमीटर, इतना रेडियस, फिर यहाँ रेडियस, यानी कह सकते कि जो डायमीटर को शॉर्ट में डी से डिनोट किया गया। डायमीटर जो होता है दो रेडियस है, रेडियस का डबल है, आर फॉर रेडियस। क्लियर? डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। डायमीटर जो है रेडियस का क्या होता है? डबल। एंड ये भी कह सकते हो आप कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। क्लियर? अब देखो दिमाग में आ रहा हो कि रेडियस सिर्फ डायमीटर सिर्फ ऐसे ही बनेगा क्या? नहीं, डायमीटर ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन सेंटर से गुजरे और सर्कल के दो पॉइंट को टच करे, ये भी क्या है? डायमीटर है। ये भी क्या है? डायमीटर है। ठीक है, ये भी क्या है? डायमीटर। लेकिन सेंटर से हो के गुजरे और सर्कल को दो जगह टच करके सेंटर से गुजरे, ठीक है, तो वो होता है डायमीटर। अगर कोई बोले कि ये सर्कल है, हाँ, और ये क्या ये डायमीटर है? तो नहीं, ये डायमीटर नहीं, इसका कुछ और नाम होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अगर सेंटर से होकर सर्कल को मतलब टच कर रहा है दो जगह पे तो डायमीटर है। दिस वन इज डायमीटर बट दिस इज़ नॉट डायमीटर, दिस इज़ नॉट डायमीटर। ओके, ये डायमीटर नहीं, ये भी डायमीटर नहीं है, ये भी डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से होता हुआ नहीं गुजर रहा है। ठीक है, क्लियर? और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, या कह सकते हैं कि रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। जैसे सपोज दिस इज द सर्कल, ओके, एंड द डायमीटर इज गिवन, ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, तो सिर्फ इतना क्या होगा, ये होगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर? और ये हो गया 5, यानी हाफ हाफ में बटेगा तो 5-5। क्लियर? अगर आपको कहा जाए कि डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस पूछा जाए तो क्या होगा? रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो 2 से डिवाइड, यानी 10 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे डायमीटर दिया है मान लो 50 मीटर, ठीक है ना, तो रेडियस क्या होगा? तो क्या होगा? डायमीटर का आधा, तो 50 का हाफ क्या होगा? 25 मीटर। क्लियर? 50 का हाफ 25 मीटर। ओके, और अगर आपसे बोले कि रेडियस अगर दिया है 12 मीटर तो डायमीटर क्या होगा? तो हम क्या बताएं, डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, यानी डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल, यानी रेडियस 12 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को तो विल गेट 24। अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा? 2 × 9 यानी 18 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर जो होता है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी रेडियस जितना भी दिया उसका आधा, डायमीटर जितना भी दिया उसका आधा रेडियस होता है, और रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ कह सकते हो। क्लियर? चलिए अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को फाइंड करने का। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते थे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करते थे, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल था, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल था, कुछ ना कुछ फार्मूला था। वैसे तो हम सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो साइड है नहीं भाई साहब, सर्कल में तो साइड है नहीं, तो उसका फार्मूला क्या होगा फाइंड करने का? तो फार्मूला फॉर फाइंडिंग सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज सिंपल सा सी सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2
इसे कहते हैं पाई, ये पहली बार आपने देखा पाई आर। देखो सर्कमफरेंस क्या होता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। देखो दिस 2 इज फिक्स, और इसे ये जो है ना ये दिस इसे कहते हैं, ये जो है इसे पढ़ते हैं पाई। क्या पढ़ते हैं? पाई, सॉरी नॉट PIE, दिस इज पाई, ओके ना, PI पाई पढ़ते हैं। और इसका वैल्यू होता है, अगर फ्रैक्शन में रखना है तो यू विल पुट, अगर फ्रैक्शन में रखना है तो 22/7, या डेसिमल में अगर आपको रखना है इसके वैल्यू को तो 3.14। क्या रखते हैं? 3.14। बी रिमेंबर, देखो 2 तो फिक्स है, हाँ, पाई का वैल्यू अपने से पुट कर देना है। पाई का वैल्यू या तो 22/7 या तो 3.14। एंड आर फॉर रेडियस, दिस आर फॉर रेडियस, क्लियर। तो व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल? सर्कमफरेंस को शॉर्टकट में सी भी बोल सकते हैं। सर्कमफरेंस यानी सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, एंड दिस पाई को PI पढ़ते पाई, ठीक है, और पाई का वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.14, ओके। एंड आर फॉर रेडियस, रेडियस विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन, ओके। दिस इज व्हाट द formula for finding the circumference of circle. Now in our next class we will discuss the exercise 21B, okay। तो उसे हमें समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी था समझना, ओके। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ओके। और एक एक चीज़ क्लियर है, कहीं पे डायमीटर दिया हो तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, फिर रेडियस को हम पुट कर देंगे, क्लियर। नाउ चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स। थैंक यू वंस अगेन।